मध्य प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर के चलते प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जा रहा है। हालांकि दूसरी डोज लगाने की रफ्तार बेहद कम है। अब तक केवल 63,90,427 लोगों को ही दूसरा डोज लग पाया है। प्रशासन अस्पताल में जरूरी व्यवस्थाओं में तेजी लाने में जुट गया है। इंदौर में 94% आबादी को पहला डोज लग चुका है, लेकिन मात्र 26% आबादी ने दूसरा डोज लगवाया। जिला प्रशासन लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से वैक्सीनेशन में तेजी लाने की कोशिश है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि तीसरी लहर के पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हालांकि प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर इंदौर नंबर 1 पर है, भोपाल दूसरे और जबलपुर तीसरे नंबर पर बना हुआ है। तो फर्स्ट डोज भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% हो जाए। तो उसके लिए सभी ग्रामीण में कुछ लोग बच्चे हैं, उनको ग्रामीण एसडीएम्स को बोला है कि पूरा फोकस वैक्सीन में करें, जितनी वैक्सीन मिले उसको कंज्यूम कराएं। वो उसमें भी अब वातावरण बनाना पड़ेगा और लोगों को चिंता करके जिनके 84 डेज होते जा रहे हैं वो सेकेंड डोज लगवाते जाएँ, ताकि पूरी तरह से सुरक्षा कवच उनको मिल जाए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन की रफ्तार जोर नहीं पकड़ पाई है। खास तौर पर दूसरी डोज को लेकर आंकड़े बिल्कुल उत्साहजनक नहीं दिखते। प्रदेश में 18 साल से ऊपर के करीब 2 करोड़ लोगों को टीका लगना है, लेकिन इनमें से सिर्फ 29,32,000 लोगों को ही टीके का दूसरा डोज लग पाया है। यानी कुल टारगेट आबादी में महज 15% लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगा है। सबसे ज्यादा गैप 18 से 44 साल की उम्र के लोगों में दिख रहा है। इस आयु वर्ग के 1,34,00,000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगना है, लेकिन महज 48 लाख लोगों को ही पहली डोज लगी। इस तरह देखें तो 18 से 44 एज ग्रुप के महज 36% लोगों को ही पहली डोज लगी है, जबकि महज 4% लोगों को दूसरा डोज लग पाया। राज्य सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो हेल्थ केयर ग्रुप के 3,39,000 से ज़्यादा लोगों में सिर्फ 73% लोगों को दूसरा डोज लगा है। इस कैटेगरी में 91% लोगों को पहला डोज लगा है। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार दोनों प्रदेशों में कमोबेश कम ही पाई गई है। जितनी रफ्तार होनी चाहिए उससे काफ़ी कम है। मध्य प्रदेश में इंदौर अव्वल है, भोपाल दूसरे और जबलपुर तीसरे स्थान पर है, लेकिन फिर भी युवाओं के बीच दूसरे डोज को लेकर उदासीनता चिंता का विषय है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारी सहयोगी, इंदौर से हमारी सहयोगी शालिनी हमारे साथ में जुड़ी हैं और राजेश जुड़े हुए हैं रायपुर से। पहले चलते हैं शालिनी के पास। शालिनी, भले ही इंदौर अभी अव्वल चल रहा हो, नंबर 1 पर चल रहा हो, लेकिन फिर भी रफ्तार कम बताई जाती। बिल्कुल पुनीत, देखिए क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाने का जो रिकॉर्ड कायम किया था वो शहर इंदौर था, लेकिन चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि दूसरे डोज को लेकर जितनी तेज रफ्तार से ये वैक्सीनेशन अभियान चलना था वो होते हुए नजर नहीं आ रही है। अभी तक मात्र 26% आबादी ने ही दूसरा डोज लगाया है, जबकि कई ऐसे लाखों ऐसे लोग हैं जिनका ऑलरेडी सेकंड डोज लगाना ड्यू बचाया जा रहा है, यानी उनकी डेट्स आ चुकी है और लगभग निकल चुकी है, लेकिन वो लोग अभी तक वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं। और ये एक बड़ी चिंता जो है वो इंदौर की शासन प्रशासन को सताने लगी है। इसीलिए अब वापस दोबारा वही कोशिश की जा रही है जिससे 100% जो वैक्सीनेशन है वो किया जा सके। पहले डोज के लिहाज से इंदौर शहर के शहरी क्षेत्र ने काफी बेहतर परफॉर्म दिया, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में उतनी जागरूकता नहीं है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, इसमें केवल इंदौर शहर नहीं है, भोपाल हो, जबलपुर हो या बाकी के जो जिले हैं वहां पर दूसरे डोज को लेकर जितनी रफ्तार की आवश्यकता थी वो नजर नहीं आ रही है। अब लोगों को फिर से दोबारा जागरूक करने के लिए दोबारा घर घर दस्तक अभियान को, या तो लोगों को तीसरी लहर के आने के अंदेशे के चलते होने वाले खतरे से दोबारा अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए दोबारा सामाजिक संगठन हो, जनप्रतिनिधि हो, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन की टीमें अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको दोबारा सचेत करने की कोशिश में जुटी है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, क्योंकि अभी भी कोरोना का कहर जो है वो बना हुआ है और खासतौर पर
तीसरी लहर के अंदेशे के पहले ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 100% वैक्सीनेट हो पाए और जो लोग दूसरा डोज लगाने के लिए अब तक नहीं पहुंचे हैं वो अपने घरों से बाहर निकले। हालांकि मौसम की मार एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम जब फोन करती है उन लोगों को तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वर्तमान में उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम या किसी तरह का वायरल फीवर है, जिसकी वजह से वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाने से फिलहाल बचते नजर आ रहे हैं। चलिए, रफ्तार बेहतर करनी पड़ेगी अगर हमको लक्ष्य को प्राप्त करना है समय रहते। हालांकि फिर भी इंदौर प्रदेश में आगे है और प्रदेश भी इस वक्त आगे दिखता है, लेकिन बाकी प्रदेशों की तुलना में इसमें रफ्तार छत्तीसगढ़ में कुछ तेज नहीं हो पाई है। केवल 15% लोग हैं जिनको दूसरा डोज लगा है। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ में। राजेश, क्यों इस तरह के हालात हैं? जी बिल्कुल पुनीत, तो हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है और क्यों हालात हैं इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग है, जवाब उनकी तरफ से भी आना चाहिए। और इसमें एक बड़ा पार्ट चूँकि केंद्र का भी जुड़ता है और जब भी हमारी बातचीत होती है हेल्थ ऑफिसर से, उनका कहना होता है कि कहीं ना कहीं टीके की सप्लाई एक बड़ी वजह है जिसके चलते हम उस रफ्तार को नहीं पा पाए हैं जो अपेक्षित है। लेकिन कुछ बातें राज्य सरकार के ऊपर भी डिपेंड करती है पुनीत, और वो इस तरह से कि प्रदेश में जो हेल्थ केयर वर्कर का था जो सबसे पहले चरण में उनके टीके की शुरुआत हुई, आज भी 100% वैक्सीनेशन उनका नहीं हो पाया। जो फ्रंट वर्कर थे, जो हेल्थ वर्कर थे, और इनके लिए टीका शुरू से उपलब्ध है। तो अगर टीके उपलब्ध ना हो पाना सेकेंड डोज की कमी का एक वजह माना जाए तो फिर हेल्थ वर्कर और FLW वर्कर के लिए ये टीके की कमी कभी नहीं रही। इसके बावजूद अगर इस वर्ग में 100% लोगों का अब तक सेकेंड डोज नहीं लग पाया तो कहीं ना कहीं पॉलिसी या फिर लोगों की सोच मायने रखती है। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जाएगा कि जिस वर्ग के लिए टीका उपलब्ध है वो वर्ग टीका ना ले। अगर वो हेल्थ वर्कर हो, FLW वर्कर हो या फिर 45 साल के ऊपर के जो वो लोग कोमॉर्बिडिटी में शामिल थे और जिनके लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत पहले शुरू हो गया था, उनके लिए टीके मिलने बहुत पहले से शुरू हो गए थे। तो ये एक चिंताजनक बात है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। शायद उनके मन में कोई गलत धारणा बैठ गई है या फिर किसी ने बहकाया है, इस तरह की बातें हो सकती है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट हमने शुरू में देखी है। कैसे गाँव में टीके को लेकर के नेगेटिव वातावरण बना, लोगों ने टीका नहीं लिया और उसका असर आज भी हमको ये दिख रहा है। लेकिन जो 18 से 44 साल का जो एक बड़ा तबका है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हैं, उस वर्ग के लिए जब टीका उपलब्ध शुरू हुआ तो वो टीके की रफ्तार कम थी, यानी जो सप्लाई था वो कम था और वो एक बड़ी वजह बन रही है। तो अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग कारण बता रहे हैं, लेकिन असल तस्वीर यही है कि आज प्रदेश में करीब 2 करोड़ लोगों को टीका लगना है 18 साल से ऊपर के लिए और महज 29 लाख ऐसे डोज हैं जो दोनों को लगे हैं। 15% के आसपास का आंकड़ा है। बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तब हम थर्ड लहर की भी बात करते हैं और ये कहते हैं कि अगस्त या फिर सितंबर में आ जाएगा। चाहे उपलब्धता के स्तर पर हो, जागरूकता के स्तर पर या फिर एक कलेक्टिव साझा प्रयास के तौर पर, लेकिन 15% सेकेंड डोज का आंकड़ा किसी भी लिहाज से उचित नहीं लगता। और अगर थर्ड वेव की तैयारी करनी है तो सबसे बार बार अपील ये कि जल्द से जल्द अपना सेकेंड डोज लगवाएं। जहां भी मौका मिलता है, अवसर मिलता है, अगर बारी आए तो अवश्य टीका लगवाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरे अपडेट के लिए।